नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और जीएसटी के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं रिवर्स चार्ज विपरीत प्रभार की। पिछली क्लास में हमने रिवर्स चार्ज से रिलेटेड जनरल प्रोविजंस पढ़े थे और आज की क्लास में हमने रिवर्स चार्ज से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लिए हैं जिनको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमने लिए हैं, जिनमें से पहला है एक्स जो दिल्ली में रजिस्टर्ड व्यापारी है, एक्स एक रजिस्टर्ड व्यापारी है, ने 10 अक्टूबर 2019 को यानी एक दिन में 10 अक्टूबर 2019 को विभिन्न अरजिस्टर्ड व्यापारियों से माल एवं सेवाओं की निम्न आपूर्तियां प्राप्त की। तो 10 अक्टूबर के दिन कुछ माल और सेवाओं की आपूर्तियां इसने प्राप्त की है, जिनकी डिटेल नीचे दी गई है। टैक्सेबल सर्विसेज, इसने 10 अक्टूबर 2019 को अरजिस्टर्ड यानी अनरजिस्टर्ड व्यापारियों से जो टैक्सेबल सर्विसेज प्राप्त की वो की 4,000 रुपये की। एग्जम्प्टेड सर्विसेज प्राप्त की 4,000 रुपये की और एग्जम्प्टेड गुड्स प्राप्त की 7,000 रुपये की। माल पर जीएसटी 5%, जो गुड्स है इस पर जीएसटी 5% है, तथा सेवाओं पर ये जो 2 प्रकार की सर्विसेज इसने प्राप्त की है टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड, तो सेवाओं पर जीएसटी 6% है। विपरीत प्रभार के तहत जीएसटी की गणना कीजिए। तो रिवर्स चार्ज के अंतर्गत हमको जीएसटी की कैलकुलेशन करनी है। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर कोई व्यापारी, पंजीकृत व्यापारी अगर सरकार के द्वारा विपरीत प्रभार के अंतर्गत अधिसूचित माल या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति करता है, तो प्राप्तकर्ता व्यापारी को ही विपरीत प्रभार के अंतर्गत जीएसटी का भुगतान करना होता है। या फिर अगर कोई रजिस्टर्ड व्यापारी किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से यानी अपंजीकृत व्यापारी से अगर कोई माल या सेवाएं या दोनों प्राप्त करता है, तो प्राप्तकर्ता को ही ऐसी आपूर्ति पर कर का भुगतान करना होता है। तो यहाँ पर एक्स जो है वो एक रजिस्टर्ड व्यापारी है और इसने अनरजिस्टर्ड यानी कि अरजिस्टर्ड व्यापारियों से माल एवं सेवाओं की प्राप्ति की है। तो विपरीत प्रभार के अंतर्गत एक्स को, जो कि एक रजिस्टर्ड व्यापारी है, प्राप्त करता है, इसको ही विपरीत प्रभार के अंतर्गत जीएसटी का भुगतान करना होगा। इसके अलावा पिछले क्लास में हमने ये भी बात की थी कि जब ये लागू हुआ जीएसटी 1 जुलाई 2017 को, तो कुछ 3-4 महीने के लिए जीएसटी के अंतर्गत एक विपरीत प्रभार के अंतर्गत एक कर मुक्ति प्रदान की गई। कहा गया कि विपरीत प्रभार के अंतर्गत माल या सेवा या फिर दोनों की आपूर्ति का मूल्य एक दिन में अगर 5,000 से अधिक नहीं हो तो विपरीत प्रभार के अंतर्गत कर नहीं चुकाना होता। 5,000 से अधिक अगर माल या सेवाओं का मूल्य नहीं है तो विपरीत प्रभार के अंतर्गत कर मुक्ति प्रदान की गई थी। तो ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ ये जीएसटी लागू होने की तिथि से यानी कि 1/7/2017 से लेकर 12/10/2017 यानी कि 12 अक्टूबर 2017 तक ये लागू रहा और उसके बाद ये कर मुक्ति वापस ले ली गई थी। लेकिन कुछ समय के बाद में 1 अक्टूबर 2019 से ये कर मुक्ति वापस प्रदान कर दी गई और तो 1 अक्टूबर 2019 से प्राप्त किए गए माल या सेवाओं का मूल्य एक दिन में 5,000 रुपये से अधिक नहीं है तो विपरीत प्रभार यानी कि रिवर्स चार्ज के अंतर्गत प्राप्तकर्ता को कर का भुगतान नहीं करना होता। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन में इसने एक दिन में 8,000 और 7,000 कुल मिलाकर 15,000 रुपये के माल और सेवाओं की प्राप्ति की है। लेकिन इसमें से ये जो 4,000 रुपये की सर्विसेज है ये एग्जेम्प्ट है यानी कि इस पर कर का भुगतान नहीं करना होता, ये ऐसी सेवाएं कर मुक्त है जीएसटी के अंतर्गत। और जो 7,000 रुपये का माल प्राप्त किया है ये भी जीएसटी के अंतर्गत जो है कर मुक्त है, एग्जेम्प्टेड है। इसलिए इसने जो कर योग्य सेवाएं प्राप्त की हैं 10 अक्टूबर 2019 को वो की है 4,000 रुपये की, यानी कि एक दिन में 5,000 रुपये से अधिक मूल्य कर योग्य माल या सेवाओं का नहीं है। अतः इस व्यापारी को जो विपरीत प्रभार के अंतर्गत देय राशि का भुगतान करना होगा वो 0 होगा। इसको विपरीत प्रभार के अंतर्गत कर का भुगतान नहीं करना होगा क्योंकि इसका जो टैक्सेबल सप्लाईज की वैल्यू है वो 5,000 रुपये से कम है, 4,000 रुपये ही है।
दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रोफेसर गोविंद ने लेखांकन पर एक पुस्तक लिखी और 5 लाख रुपए के प्रतिफल पर प्रतिलिप्याधिकार अजमेरा बुक कंपनी को प्रदान किए। एक लेखक है प्रोफेसर गोविंद, उसने लेखांकन पर, अकाउंटेंसी पर एक किताब लिखी और इसका जो कॉपीराइट है, कॉपीराइट इसको 5 लाख, इसने कॉपीराइट को 5 लाख रुपए में अजमेरा बुक कंपनी को सौंप दिया। अब अजमेरा बुक कंपनी जो किताब लिखी है उसको छपवाएगी, उसको पब्लिश करेगी और उसको बेचेगी। तो ये जो कॉपीराइट का अधिकार है ये 5 लाख रुपए के बदले गोविंद ने लेखांकन की अपने लेखक के रूप में अपनी सेवाएं दी है अजमेरा बुक कंपनी को, जो कि एक पब्लिशर है। यह मानते हुए कि प्रतिलिप्याधिकार सेवा पर CGST 9% एवं SGST 9% है, और जो इस प्रकार की जो सेवाएं हैं कॉपीराइट की, लेखन संबंधी जो सेवाएं हैं, इन पर जो GST की दर है वो 18% है, जिसमें से CGST 9% और SGST 9% चार्ज किया जाता है। बताइए GST के भुगतान का दायित्व किसका है? तो पिछली क्लास में जब हम विपरीत प्रभार के सामान्य प्रावधान पढ़ रहे थे तो हमने बात की थी कि सरकार के द्वारा कुछ माल और सेवाएं अधिसूचित की गई हैं जिन पर विपरीत प्रभार के अंतर्गत कर का भुगतान किया जाता है, यानी कि माल या सेवाओं या दोनों के प्राप्तकर्ता द्वारा कर का भुगतान किया जाता है, न कि आपूर्तिकर्ता द्वारा। तो उन अधिसूचित सेवाओं में एक सेवाएं लेखक के रूप में भी अधिसूचित की हुई हैं। तो अगर लेखक लेखनी का कार्य करके और उसका प्रतिलिप्याधिकार यानी कॉपीराइट किसी पब्लिशर को देता है, तो पब्लिशर से जो वो राशि प्राप्त करता है अपनी सेवा के बदले, उस राशि पर उसको GST चुकाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस पर रिवर्स चार्ज के अंतर्गत जो पब्लिशर है उसको जो है कर का भुगतान करना होगा। तो यहाँ पर गोविंद जो कि लेखक है उसको कर का भुगतान नहीं करना, गोविंद ने अपनी सेवाएं दी है जो कि विपरीत प्रभार यानी कि रिवर्स चार्ज के अंतर्गत अधिसूचित की हुई हैं। तो अजमेरा बुक कंपनी जो कि सेवा का प्राप्त करता है, पब्लिशर है, इसको ही GST के अंतर्गत कर का भुगतान करना होगा। तो GST के भुगतान का दायित्व अजमेरा बुक कंपनी का है, न कि गोविंद का। एवं GST की राशि की गणना कीजिए, और GST की राशि की गणना 5 लाख रुपए का 9% CGST के रूप में, 5 लाख रुपए का 9% 45,000 रुपए CGST के रूप में केंद्र सरकार को चुकाया जाएगा, और 5 लाख रुपए का 9% SGST के रूप में राज्य सरकार को चुकाया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, मुरली एसोसिएट्स ने नवंबर 2019 में विभिन्न तिथियों को अपंजीकृत व्यापारियों से निम्नलिखित आवक आपूर्तियां प्राप्त की। मुरली एसोसिएट ने एक महीने में जो अलग अलग तारीखों को, अलग अलग तिथियों को अपंजीकृत व्यापारियों से कुछ आपूर्तियां प्राप्त की हैं, उनकी डिटेल यहाँ पर दी गई है। नवंबर महीने की 6 तारीख को 6,000 रुपये के टैक्सेबल गुड्स खरीदे गए और टैक्सेबल सर्विसेज का मूल्य था नील। तो 6 नवंबर को कुल मिलाकर गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू है 6,000 रुपये, जिन पर GST की रेट है CGST 6% और SGST 6%। 10 नवंबर को उसने 2,000 रुपये की टैक्सेबल गुड्स खरीदी और 5,000 रुपये की टैक्सेबल सर्विसेज प्राप्त की हैं। तो कुल मिलाकर 7,000 रुपये की टैक्सेबल सप्लाईज उसने 10 नवंबर के दिन प्राप्त की है, जिस पर CGST 2.5% है और SGST भी 2.5% है। 19 नवंबर को 40,000 की टैक्सेबल गुड्स की आपूर्ति प्राप्त की और 10,000 रुपये की टैक्सेबल सर्विसेज प्राप्त की। तो कुल मिलाकर 19 नवंबर के दिन 50,000 रुपये की जो है टैक्सेबल सप्लाईज उसने प्राप्त की है, जिस पर CGST 9% है और SGST 9% है। 20 नवंबर के दिन टैक्सेबल गुड्स जो खरीदी है वो है नील, और 3,000 रुपये की टैक्सेबल सर्विसेज इसने प्राप्त की है। कुल मिलाकर जो टैक्सेबल सप्लाईज है 20 नवंबर के दिन उसने जो प्राप्त की हैं वो की हैं 3,000 रुपये की, जिन पर CGST 6% है और SGST भी 6% है। 25 नवंबर के दिन 1,000 रुपये की टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई प्राप्त की और टैक्सेबल सर्विसेज उसने प्राप्त की नील, यानी कि कुल मिलाकर 25 नवंबर के दिन उसने जो टैक्सेबल सप्लाईज रिसीव की है वो की है 1,000 रुपये की, जिन पर 2.5% CGST है और 2.5% ही SGST वसूल किया जाता है। पूछा है कर योग्य आपूर्तियों का मूल्य बताइए। तो टैक्सेबल सप्लाईज का मूल्य हमको बताना है। तो पहले तीसरे क्वेश्चन में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले पूछा है कर योग्य आपूर्तियों का मूल्य,
तो पहला कॉलम बनाएंगे डेट ऑफ सप्लाई, 6 तारीख, 10 तारीख, 19, 20 और 25 नवंबर। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज, और टैक्सेबल सप्लाईज में गुड्स और सर्विसेज दोनों का टोटल करेंगे। तो 6 तारीख के दिन जो टैक्सेबल गुड्स है वो है 6,000 रुपये की, और टैक्सेबल सर्विसेज है निल। तो कुल मिलाकर टैक्सेबल सप्लाईज की वैल्यू 6 नवंबर को है 6,000 रुपये की। 10 नवंबर के दिन 2,000 और 5,000 7,000 रुपये की टैक्सेबल सप्लाईज उसने रिसीव की हैं। 19 तारीख को 40,000 और 10,000 50,000 रुपये की टैक्सेबल सप्लाईज उसने रिसीव की। 20 तारीख को 3,000 रुपये की टैक्सेबल सप्लाईज उसने रिसीव की है, और 25 तारीख को 1,000 रुपये की टैक्सेबल सप्लाईज मूल्य एसोसिएट ने रिसीव की है। तो जब हमने पिछली क्लास में सामान्य प्रावधान पढ़े थे, तो सामान्य प्रावधान में हमने पढ़ा था कि विपरीत प्रभार कब लागू होता है, रिवर्स चार्ज कब लागू होता है। रिवर्स चार्ज अगर सरकार के द्वारा किसी माल या सेवा को रिवर्स चार्ज के लिए अधिसूचित कर दिया गया हो, तब जो है प्राप्तकर्ता द्वारा रिवर्स चार्ज के अंतर्गत ऐसे माल की प्राप्ति पर कर का भुगतान किया जाएगा। या फिर अगर कोई पंजीकृत व्यापारी किसी अपंजीकृत व्यापारी से माल या सेवा या दोनों प्राप्त करता है, तो ऐसी स्थिति में पंजीकृत व्यापारी जो कि प्राप्त करता है उसके द्वारा रिवर्स चार्ज के अंतर्गत जो है जीएसटी का भुगतान किया जाएगा। लेकिन सरकार ने यहाँ पर कर मुक्ति दी है, विपरीत प्रभार में से कर में राहत दी है, और कहा है कि अगर एक दिन में प्राप्त की गई माल या सेवाओं का मूल्य रिवर्स चार्ज के अंतर्गत एक ही दिन में प्राप्त की गई माल या सेवाओं का मूल्य अगर 5,000 रुपये से अधिक नहीं हो, तो फिर जो है विपरीत प्रभार के अंतर्गत कर चुकाने की आवश्यकता नहीं होती, विपरीत प्रभार से कर मुक्ति दी गई है। तो 6 तारीख के दिन 6,000 रुपये की टैक्सेबल सप्लाईज रिसीव की है अपंजीकृत व्यापारियों से, जो कि एक ही दिन में 5,000 रुपये से अधिक है। 6 तारीख के दिन 6,000 रुपये की टैक्सेबल सप्लाईज प्राप्त की है, तो इस पर रिवर्स चार्ज के अंतर्गत कर का भुगतान करना होगा। रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी है सीजीएसटी और एसजीएसटी। रेट ऑफ जीएसटी जो 6 तारीख के दिन जो टैक्सेबल सप्लाईज इसने प्राप्त की है उन पर रेट ऑफ जीएसटी है 6% सीजीएसटी के रूप में, और एसजीएसटी के रूप में 6% है। अमाउंट ऑफ टैक्स सीजीएसटी और एसजीएसटी का कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि भुगतान की जाने वाली जीएसटी की राशि ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो 6,000 का 6%, 6,000 का 6% 360 रुपये और 360 रुपये एसजीएसटी के रूप में। तो 6 नवंबर के दिन 6,000 रुपये की जो टैक्सेबल सप्लाईज रिसीव की है मूल्य एसोसिएट्स ने, इस पर रिवर्स चार्ज के अंतर्गत 360 रुपये सीजीएसटी के और 360 रुपये ही एसजीएसटी के चुकाए जाएंगे। 10 तारीख के दिन 7,000 रुपये की टैक्सेबल सप्लाईज प्राप्त की है, जो कि 5,000 रुपये से अधिक है, इसलिए रिवर्स चार्ज के अंतर्गत इस टैक्सेबल सप्लाईज पर कर चुकाना होगा। टैक्स की रेट दी गई है 2% सीजीएसटी की, 2.5% सीजीएसटी की और 2.5% एसजीएसटी की। तो 7,000 का 2.5% है 175 रुपये सीजीएसटी के रूप में, और 175 रुपये ही एसजीएसटी के रूप में चुकाया जाएगा। 19 तारीख को 50,000 रुपये की टैक्सेबल सप्लाईज प्राप्त की है, जिसका ये जो मूल्य है ये 5,000 रुपये से अधिक है, इसलिए रिवर्स चार्ज के अंतर्गत 19 तारीख की जो सप्लाईज है 50,000 रुपये की, इस पर कर का भुगतान मूल्य एसोसिएट्स को करना होगा। और जो रेट है जीएसटी की वो सीजीएसटी की है 9% और एसजीएसटी भी है 9% की। तो 50,000 का 9% 4,500 रुपये 19 तारीख की सप्लाईज पर सीजीएसटी के रूप में चुकाया जाएगा, और 4,500 रुपये ही एसजीएसटी के रूप में चुकाया जाएगा। 20 तारीख के दिन टैक्सेबल सप्लाईज की वैल्यू है 3,000 रुपये, जो कि 5,000 रुपये से अधिक नहीं है, 5,000 रुपये से
कम है। तो इसलिए इस पर जो है कर चुकाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इस पर जो रेट है CGST और SGST की है 6%, लेकिन CGST और SGST के रूप में राशि चुकाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका मूल्य 5,000 रुपये से अधिक नहीं है। 25 तारीख को 1,000 रुपये की टैक्सेबल सप्लाईज गुड्स और सर्विसेज के रूप में प्राप्त की गई, जो कि 5,000 रुपये से अधिक नहीं है। विपरीत प्रभार के अंतर्गत जो कर मुक्ति है वो ये है कि अगर एक दिन में प्राप्त की गई माल या सेवा या दोनों का मूल्य अगर 5,000 रुपये से अधिक नहीं है तो फिर GST के अंतर्गत कर मुक्ति प्रदान की जाती है। तो 1,000 रुपये की टैक्सेबल सप्लाईज है जिन पर CGST की दर है 2.5% और SGST की दर है 2.5%, लेकिन जो चुकाया जाने वाला और SGST के अंतर्गत भी भुगतान की जाने वाली राशि होगी निल। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।